अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर इमरान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 7.3। अगर आपने 7.2 अभी तक नहीं की तो आई बटन पर क्लिक करें, आपको 7.2 का लिंक मिल जाएगा। 7.3 के अंदर हमारे पास ज़कात या फिर उशर हमने फाइंड करना होगा। ज़कात आप सबको मालूम है कि 2.5% हर साहिब इस्तात को देना होता है, ज़कात हर मुसलमान को। और उशर जो है वो जो हमारे किसान हैं उनको अदा करना होता है, जो 10% होता है ज़्यादातर। तो आए इसको ज़रा प्रैक्टिकली तौर पर सॉल्व करके देखते हैं कि ज़कात और उशर कैसे फाइंड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नौशीन ने पूरे साल जो पैसा जमा करे रखा वो अमाउंट है 62,480। अब जब एक साल किसी अमाउंट को हो जाए तो उस पर ज़कात अदा करनी होती है। तो आपने ये फाइंड करना है कि इस अमाउंट पर ज़कात कितनी है। याद करें 7.1 में एक फार्मूला मैंने आपको बताया था जिसके बारे में कहा था कि ये फार्मूला आगे भी फर्दर इस्तेमाल किया जाता रहेगा। फिर हमने प्रॉफिट के लिए वो इस्तेमाल किया। अब हम ज़कात और उशर के लिए भी वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जस्ट आपने वैल्यूज चेंज कर देनी है। प्रॉफिट के लिए यहाँ प्रॉफिट और प्रॉफिट रेट होता था, अब यहाँ पर ज़कात और ज़कात रेट है। टैक्स फाइंड करते थे तो टैक्स और टैक्स रेट होता था। तो इसी तरह उशर जब आएगा तो उशर और उशर परसेंटेज हो जाएगी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ज़कात हमेशा 2.5% ही रहेगी, ये बात आप याद रखें। वर्थ है इसकी 62,480, ये इससे कैंसिल हुआ। अब आप 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। उससे पहले आप अगर पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं तो पॉइंट ख़त्म कर दें। अब आपके पास नीचे 100 आ जाएगा। तो आपने जो अब काम करना है वो ये है 6248 इसको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आए नीचे डिवाइड करना है। करके देखते हैं। जब आप इसको जीरो जीरो कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1562 रुपीज, जो आपके पास ज़कात आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये फास्ट फॉरवर्ड ना किया करें, हमने ये कैलकुलेशन भी देखनी है। तो आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लें। आई बटन पर क्लिक करें और वो वीडियो देख लें, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइज या पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कराता। इसलिए ताकि आपको खुद भी कुछ सीखने का मौका मिले, ना कि सिर्फ आप मुझे देखते जाएं और जैसे मैंने किया वो सॉल्व करते जाएं। हो सकता है मेरे से यहाँ कोई मिस्टेक होगी हो तो वही गलत आप क्या कर देंगे कैलकुलेशन में, हो सकती है कभी ना कभी। तो आप कैलकुलेशन खुद किया करें, उसको अच्छी तरह चेक किया करें कोई गलती तो नहीं है आपकी, और फिर उसको आंसर को मैच भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताया गया है कि सबा ने जो ज़कात अदा की है वो 2250 या 2250 रुपीज़ है। तो आपने बताना है कि इसकी वर्थ कितनी है। अब आप गौर करें कि ज़कात वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ज़कात रेट या ज़कात परसेंटेज नहीं दी गई, क्योंकि हमें मालूम है कि ज़कात हमेशा 2.5% ही रहती है। तो अब इसी फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि इसकी वर्थ कितनी थी।
यहां वर्थ हमें नहीं मालूम, तो नॉन वैल्यूज एक साइड पर ले जाते हैं और वर्थ को अकेला रहने देते हैं। हंड्रेड यहां चला गया मल्टीप्लाई और 2.5 जाकर डिवाइड हो गया। एक तो तरीका यह है कि आप पॉइंट खत्म करें, पॉइंट खत्म कर लें, या फिर आप इसी तरह मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें। मैं आपकी आसानी के लिए पॉइंट खत्म करता हूं। यहां पर आना चाहिए था 10, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो यहां पर डिवाइड हो जाएगा। ये आप बेशक ना लिखें, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अब हमारे पास ऊपर ही वैल्यू आ गई डिवाइड बाय 25। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90,000 रुपीज, जो कि इसकी वर्थ है सबा की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर नदीम ने जो ज़कात अदा की है वो तकरीबन 6,075 रुपये यानी 6,075 रुपीज़ है तकरीबन। आपने बताना है कि इसकी वेल्थ कितनी है, यानी कि इसकी जायदाद कितनी है। तो वही फार्मूला, उसी के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पर पॉइंट खत्म करके मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें और इसको यहां जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 को डिवाइड। पिछले सवाल के अंदर मैंने बिल्कुल पूरी कैलकुलेशन करके दी थी। यहां पर आपने खुद करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है, तो आपके पास इसकी जो वेल्थ है, जायदाद है, वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सलीम ने तकरीबन 1,14,700 रुपये कमाए अपनी हल चलाकर, अपने जो खेत हैं उनके ज़रिए। आपने ये बताना है अगर वो 5% उशर अदा करता है तो वो उशर कितना उसने अदा किया या कितना अदा करना है उसने। रेट यानी बता दिया है, परसेंटेज बता दी है, आपने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है। उसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे। उशर जो है जैसे ज़कात अर्निंग पर होती है, जो साल बंदा कमाता है या साल अपने पास रखता है, इसी तरह उशर के अंदर जो आप फसल के अंदर से पैसे कमाते हैं उस पर आपको 5% या 10%, वो क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा, आपने उशर फाइंड करना होता है। तो फॉर्मूला इसमें भी वही है। आइए देखते हैं कैसे इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं। उशरा परसेंटेज 5% डिवाइडेड बाय 100, अर्निंग जो है वो है 7। ये इससे कैंसिल, इनको आप आपस में जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1,14,700 रुपये जो उसने कमाए, उस पर जो वो उशर अदा करेगा वो होगा 5,735 रुपये तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर नबील ने सेबों को बेचा और उसके ऊपर
तकरीबन 3,98,160 रुपए कमाए। अब उसने 10% उस पर उशर देना है, तो बताएं उसका उशर अमाउंट कितनी बनेगी। उसी फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, आइए देखते हैं। ये जीरो इससे, ये जीरो इससे कट गया, तो आपके पास आ जाएगा 39816, यानी कि तकरीबन 39,816 रुपीज जो उशर की अमाउंट है वो उसने अदा करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर शमा ने कुछ रकम जमा की जो कि तकरीबन 2,22,000 रुपए थी, यानी कि उसकी जो सेविंग्स हैं वो 2,22,000 है। आपने बताना है कि वो इस पर आपने बताना है कि वो इस पर ज़कात कितनी अदा करेगी। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको वर्थ दिया होगा या वेल्थ दी होगी या सेविंग दी होगी, तो ये सब चीज़ें एक ही है। फार्मूला में कंफ्यूज ना होगे, सर पहले वेल्थ आपने लिखा फिर वर्थ लिखा, कभी सेविंग लिख रहे हैं। इन सब का फार्मूला के अंदर जब देखा जाए तो इनकी पोजीशन एक ही है। जैसे इसके अंदर फार्मूला के अंदर वैल्यूज डाल के देखते हैं। ज़कात विल बी इक्वल्स टू ज़कात परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वर्थ। यहां पर 2.5 खत्म करने के लिए 10 लगाएंगे, ये दो जीरो इन दो जीरो से और ये जीरो इस जीरो से, आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। यहां पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो आपके पास जो ज़कात आएगी वो आएगी 5,550 रुपीज, जो कि शमा ने अदा करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर निहाल ने जो उशर है वो अदा किया, तकरीबन 7,895 रुपए, 7,895 रुपीज। उशर उसने जो पे किया वो परसेंटेज थी 10%। अब आपने ये बताना है कि उसकी जो अर्निंग है, जो उसने कमाया था, वो कितना था कि उसने इतना उस पर उशर अदा किया। इसी फार्मूला के जरिए वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड होगा। अब जहां पर उशर था वहां पर हम लिखेंगे 7895 इक्वल्स टू उशर रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय अर्निंग। अब 100 यहां जाकर मल्टीप्लाई और 10 डिवाइड, जस्ट आप यहां से 0 खत्म कर दे, जस्ट 10 को यहां जाकर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिर्फ 0 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो जो अर्निंग है वो आपके पास आ जाएगी 78,950 रुपीज। बेटा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, खुसूसन ऐसे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, पढ़ें, फिर समझें उसको, उसके बाद सॉल्व करें। ना कि सिर्फ आपने एक लफ्ज पहले देखा, हाँ जी उशर लिखा हुआ है बस उशर डाल, नहीं, पहले पूरा समझें। क्योंकि जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी कुछ हमारे साथ ऐसी चीजें थी, प्रिंसिपल और वो गड़मड़ था कुछ, तो उसमें जरा हमें पढ़ना पड़ता था कि क्या चीज हमें गिवन है। इसी तरह मशवरा मेरा यही है कि आपने हर सवाल को पहले पढ़ना है और फिर समझना है कि वो लिखने वाला बात क्या करना चाह रहा है, हमें कहना क्या चाह रहा है, हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो एक किसान है उसकी अर्निंग है तकरीबन 88,460। आपने उशर फाइंड करना है। अगर 5% इस पर उशर है तो आपने बताना है कि उशर अमाउंट क्या है। सेम फॉर्मूला, अब यहां पर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे,
उसके बाद जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, डिवाइड बाय 10 किया, तो हमारे पास आ गया 4423। बहुत ही इजी एक्सरसाइज, देखा आपने कितनी जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया। तो सिर्फ असल जो चीज करने वाली है वो यह है कि आप समझे और बराए मेहरबानी कैलकुलेशन खुद किया करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो। क्रेडिट कॉलेज का जब एग्जाम होगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब आप क्रेडिट कॉलेज का एग्जाम देंगे तो आपको कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होगी। और अगर आपको ये स्किल नहीं आती मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, यहाँ आप कैलकुलेटर लेकर सॉल्व करते रहे, तो पेपर में आप जब करेंगे तो आप देख रहे होंगे यार अब मैं कैसे करूं, मुझे तो आती नहीं, किसी से आंसर देख रहे होंगे। तो इससे बेहतर है कि ये काम आप खुद सीखें और खुद करें ताकि आपकी स्किल इसमें डेवलप हो। एज ए टीचर मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, करना आपने खुद ही है। मुझे इसका कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है कि आपको ये कैलकुलेशन आई या ना आई, ये आपका फ़ायदा है। मैं आपको सिखा रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए। अगर आपको एक कैलकुलेशन आती है तो आपको इंशाल्लाह एग्जाम्स में भी कोई मुश्किल नहीं है। कभी कैलकुलेटर आपके पास ना हो उस टाइम भी आपको कोई मुश्किल नहीं, आप कहेंगे लाओ भाई अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी। वहाँ पर टाइम का बहुत इशू है, 1 घंटे के अंदर आपने मैथ्स और साइंस दोनों का पेपर सॉल्व करना है। तो देख लें फिर आपने क्या करना है। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आई बटन पर क्लिक करें ताकि आपको नई एक्सरसाइज मिल सके। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।